डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस के सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग भारत आकार एवं स्थिति से जुड़े हुए लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तर है, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। यह विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली हुई है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। कर्कवृत्त 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का संगम है। परिणामस्वरूप विश्व के लगभग सभी देशों के साथ इसके व्यापारिक संबंध हैं। अगला प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? उत्तर है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एशिया का भाग होते हुए भी यह एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। हिमालय पर्वत इसे शेष एशिया से पृथक करता है। भारत की इसी विशेषता के कारण भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आदि देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होने के कारण निम्न है। नंबर 1 है, सूर्योदय पूर्व में होता है, अतः पूर्व में समय पश्चिम की अपेक्षा आगे होता है। नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अंतिम मध्याह्न रेखा 97 अंश 25 मिनट पूर्व है, जबकि गुजरात के पश्चिमी भाग की मध्याह्न रेखा 68 अंश 7 मिनट पूर्व है। इन दोनों स्थानों में लगभग 30 मध्याह्न रेखाओं का अंतर है। नंबर 3, प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर सूर्य निकलने के समय में 4 मिनट का अंतर आता है। नंबर 4, इस प्रकार गुजरात के पश्चिमी भाग में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की तुलना में समय 2 घंटे पीछे रहता है। नंबर 5, भारत की घड़ियाँ 82 अंश 30 मिनट पूर्व के मानक समय को मानती हैं और प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर घड़ी के अनुसार समय एक जैसा ही रहता है। 82 अंश 30 मिनट भारत का मानक याम उत्तर है। यह रेखा भारत के इलाहाबाद जनपद से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? उत्तर है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं। नंबर 1, भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया केंद्र में स्थित है। नंबर 2, प्राचीन समय में भारत का समुद्री व्यापार समुद्र मार्ग से होता था। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित
भारत की केंद्रीय स्थिति इस कार्य में सहायक रही। नंबर 3, भारत के विचार तथा वस्तुओं का आदान प्रदान अफ्रीका के पूर्वी तटीय देशों, एशिया के पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी देशों, पूर्व में चीन, जापान तथा दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ होता रहा है। नंबर 4, उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली से संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा था। नंबर 5, मशाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। नंबर 6 है, हिंद महासागर में स्थित किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है और वास्तव में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण हिंद महासागर भारत के नाम पर किया जाना सही ठहराता है। इस प्रकार से आपने इस लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा। आप सभी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे।